नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एडवर्ब के जो और प्रकार थे वो अपने शेष बचे हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है एडवर्ब ऑफ नंबर, रिलेटिव के बारे में और इंटरोगेटिव के बारे में। तो इसमें ये जो एडवर्ब ऑफ नंबर है अपना, उसकी परिभाषा क्या दी गई है? किसी कार्य के होने की संख्या या क्रम को बताने वाले क्रिया विशेषण को एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। यानी कि हमें याद रखना है कि क्या होता है कि जब कोई कार्य हो रहा होता है तो उसकी संख्या बताई जाती है। क्या बताई जाती है? संख्या। संख्या मतलब होता है नंबर। मतलब किसी संख्या को बताएं या उसके ऑर्डर को बताएं, क्रम को बताएं, सीक्वेंस को बताएं। इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन दी गई है कि एडवर्ब ऑफ नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन। मतलब इसमें वही हो गया कि एक्शन कितने बार हुआ है। हाउ मेनी में क्या होता है? हाउ मेनी मीन्स होता है कितने। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक्शन मतलब होता है कार्य, यानी कार्य कितने समय हुआ है, मतलब कितनी बार हुआ है, उसकी संख्या को यह शो करेगा। उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ नंबर कहेंगे। और साथ में ये बता रहा है कि ऑर्डर कौन से क्रम में हुआ है। मतलब हमें स्पष्ट हो गया एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में कि वे क्रिया विशेषण जो क्या बताते हैं, कार्य के संख्या बताते हैं या उसके क्रम को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ नंबर कहेंगे। वैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नंबर जो स्पेलिंग दी गई, तो नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। तो नंबर या क्रम को बताएं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ नंबर कहेंगे। इसके एग्जांपल से और हमें स्पष्ट होगा। ऐसे इसमें दिया है वंस। वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब दो बार, थ्राइस मतलब तीन बार। मतलब कार्य कितनी बार हुआ है ये इसमें एग्जांपल दिया गया है। नेवर कभी नहीं, अगेन फिर से, फर्स्टली, सेकेंडली, ये अपना ऑर्डर है जो अपना ऑर्डिनल नंबर है उसके हिसाब से है। तो इस प्रकार से हमें क्लियर हो गया कि एडवर्ब नंबर होते हैं वो किसी कार्य को शो करते हैं। कैसे? संख्या के रूप में या क्रम के रूप में। एग्जांपल में जैसे वंस दिया है, ट्वाइस दिया है, थ्राइस दिया है, फर्स्टली, सेकेंडली, ये ऑर्डर क्रम होता है। ऑर्डिनल नंबर जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये परिभाषा क्लियर हो गया। अगला इसमें इंटरोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक। नाम से ही समझ में आ रहा है इंटरोगेटिव, किसी वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए। मतलब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं एडवर्ब, उन्हें हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। ये अपना स्पष्ट हो गया। एग्जांपल से और क्लियर करना है हमें। वेन दिया है तो वेन क्या है? इससे क्वेश्चन आएगा कि कब, कार्य कब हुआ है। वेयर मतलब कहाँ, व्हाई मतलब क्यों, हाउ मच कैसे, हाउ मच मतलब कितना, हाउ लॉन्ग। मतलब इसमें क्या रहता है कि प्रश्न पूछते हैं। यदि कोई शब्द जैसे प्रश्न पूछने का ये वर्ड दिए गए हैं, ये यदि किसी सेंटेंस में होते हैं तो वहां पर कौन सा एडवर्ब मानेंगे? हम इंटरोगेटिव एडवर्ब मानेंगे। तो ये अपना इसमें क्लियर हो गया कि बेस जो क्रिया विशेषण जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत रखते हैं। अब अपना अगला है रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स क्या होता है? संबंधवाचक। मतलब रिलेशन बताएं एक दूसरे से। तो रिलेटिव एडवर्ब में क्या होता है? मुख्य वाक्य में एक रिलेटिव क्लॉज से जोड़ने वाले वाक्य। मतलब मुख्य वाक्य को एक रिलेटिव क्लॉज से जोड़ने वाले जो होते हैं अपने क्रिया विशेषण, उन्हें क्या कहते हैं? रिलेटिव कहेंगे। जैसे कि वेयर। वेयर मतलब कहाँ, इसमें स्थान बताएगा। वेन मतलब कब, यहाँ पर समय बताएगा। और वाय मतलब क्यों, ये क्या बताएगा? कारण। तो इसमें स्पष्ट दिया गया है कि समय, स्थान और कारण को बताने वाले होते हैं रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। इसमें हमें तीनों परिभाषाएं एक बार रिवीजन भी करेंगे। एडवर्ब ऑफ नंबर की मुख्य पहचान क्या है? कि संख्या और क्रम को जो शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। और जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस। और इंटरोगेटिव में क्या रहता है कि कोई जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने वाले जो प्रयुक्त होते हैं एडवर्ब, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव कहते हैं। अब रिलेटिव का नाम से ही समझ में आ रहा है, रिलेटिव मीन्स क्या होता है? संबंधवाचक होता है। इसमें क्या होता है कि मुख्य वाक्य को जो एक रिलेटिव क्लॉज से क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं या जोड़ने का काम करते हैं। ये भी बताते हैं, समय बताते हैं, स्थान और कारण भी बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको एडवर्ब के टाइप्स करना है। पिछले एडवर्ब की परिभाषा आप पढ़ने के लिए आप हमारे लिस्ट में जाकर देख सकते हैं उनको और क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एमपी बोर्ड में इसकी डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये ग्रामर का बेसिक है। यदि आपको बेसिक क्लियर होगा तो आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि समस्या कहाँ आती है कि जब बोर्ड में ये आना नहीं है क्वेश्चन पेपर में, तो हम उसको पढ़ते नहीं है, उसको बैक कर देते, छोड़ देते, स्किप कर जाते हैं कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आने वाले क्लासेस में ये कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है इसमें, तो हमें इनको पढ़ना ही पड़ता है। इनको जब पढ़ना होता है तो दिक्कत आती है। इसलिए आप शुरू से ही पढ़ें तो आप बेसिक क्लियर होगा, तो आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप इंग्लिश ग्रामर को शुरू से ही करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं क्रम बाय क्रम। उस पर आप अपनी वीकनेस को दूर कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।